पहाड़ियों और खेतों से घिरा एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। गांव ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मेहनती और सरल स्वभाव के थे। गांव की छोटी सी बाजार में शाम होते ही काफी रौनक हो जाती थी। लोग काम से लौटते और बाजार में चाय, पकौड़ी और मोमोज खाने के लिए रुकते। इसी गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम था अमन। अमन पहले एक होटल में काम करता था, लेकिन होटल बंद हो जाने की वजह से उसकी नौकरी चली गई थी। कई दिनों से वह नया काम ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। एक दिन दोपहर के समय वह थका हारा बाजार पहुंचा और अपने दोस्त सोहन के ठेले के पास बैठ गया। सोहन गांव में गर्मा गर्म मोमोज बेचता था और उसके मोमोज पूरे गांव में बहुत मशहूर थे। उसके ठेले पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अमन चुपचाप मोमोज खा रहा था और सोच में डूबा हुआ था। क्या हुआ अमन? आज बड़े उदास लग रहे हो। सब ठीक है ना? क्या बताऊं यार, कई दिनों से काम की तलाश कर रहा हूं, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिल रहा। घर का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारे साथ क्या काम करना होगा? मेरे साथ ठेले पर मोमोज बेचना। भीड़ इतनी हो जाती है कि अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर तुम्हें सच में मदद चाहिए तो मैं कल से आ जाऊंगा। ठीक है, कल से साथ काम करेंगे। अगले दिन सुबह अमन जल्दी बाजार पहुंच गया। उस समय बाजार धीरे धीरे खुल रहा था और कुछ दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे थे। सोहन पहले से ही अपने ठेले की तैयारी कर रहा था। अमन को देखकर वह मुस्कुराया और दोनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। दोनों ने पहले आटा गूंथा और फिर सब्जियों की फिलिंग तैयार की। थोड़ी ही देर में भाप वाले बर्तन में मोमोज पकने लगे और उनकी खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी। खुशबू आते ही धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। देखते ही देखते ठेले के सामने भीड़ लग गई। अमन तेजी से प्लेट तैयार कर रहा था और सोहन लगातार मोमोज बना रहा था। भैया 2 प्लेट मोमोज देना। मेरे लिए 4 प्लेट पैक कर दो। अमन जल्दी प्लेट तैयार करो। हाँ, अभी देता हूं। काम इतना ज्यादा था कि दोनों को पता ही नहीं चला कि कब दोपहर बीत गई और कब शाम होने लगी। शाम होते होते बाजार की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे और दुकानदार भी अपना सामान समेटने लगे। सोहन और अमन ने भी पूरे दिन की मेहनत के बाद अपना ठेला थोड़ा साफ किया और बर्तन एक तरफ रखने लगे। दिन भर लगातार काम करने की वजह से दोनों काफी थक गए थे, लेकिन आज की अच्छी बिक्री देखकर सोहन खुश था। वहीं अमन के मन में यह जानने की उत्सुकता थी कि आज की कमाई कितनी हुई और उसे कितना पैसा मिलेगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अमन ने सोहन से अपने दिन भर की मजदूरी के बारे में पूछा। सोहन, आज के पैसे दे दो। ये लो 300 रुपए। आज तो बहुत भीड़ थी, फिर भी सिर्फ 300 रुपए? देखो अमन, कमाई में से खर्चा भी निकलता है। आटा, सब्जी, गैस, चटनी, सबका खर्चा होता है। फिर भी थोड़ा कम लग रहा है। ठीक है, ये 100 रुपए और ले लो। ठीक है। अगले दिन भी दोनों ने मिलकर काम किया। भीड़ पहले से भी ज्यादा थी। शाम को अमन ने फिर कमाई के बारे में पूछा। आज कितनी कमाई हुई? लगभग 2000 रुपए। तो 1000 रुपए मेरे और 1000 रुपए तुम्हारे। ऐसा नहीं होता अमन, इसमें से खर्चा भी निकालना पड़ता है। कितना खर्चा हुआ? करीब 800 रुपए। तो फिर मुझे 600 रुपए मिलना चाहिए। मैं तुम्हें 400 रुपए ही दे सकता हूँ। ठीक है, अब कल से मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। अमन ने तय कर लिया कि अब वह किसी के लिए काम नहीं करेगा और खुद का काम शुरू करेगा। अगले दिन उसने अपने पास जमा किए हुए पैसे गिने और मोमोज बनाने का सामान खरीद लिया। आटा, सब्जियां और मसाले। फिर उसने बाजार से एक छोटा सा ठेला किराए पर ले लिया। अब उसे लग रहा था कि वह भी अच्छा पैसा कमा सकता है। अगले दिन सुबह वह बाजार पहुंचा और सोहन के ठेले के ठीक बगल में अपना मोमोज का ठेला लगा लिया। सोहन ने यह देखा तो वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने काम में लग गया। सुबह बाजार में चहल पहल शुरू होते ही अमन भी अपने ठेले पर मोमोज बनाने लगा। उसे लगा था कि आज उसके ठेले पर भी खूब ग्राहक आएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग सीधे सोहन के ठेले पर ही जा रहे थे। वहां हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी।
जबकि अमन के ठेले पर बहुत कम लोग रुक रहे थे। कभी कभी कोई ग्राहक आकर मोमोज खा लेता, लेकिन फिर भी उसके ठेले पर ज्यादा भीड़ नहीं लग रही थी। अमन बार बार सोहन के ठेले की तरफ देखता और यही सोचता कि लोग उसके पास क्यों नहीं आ रहे। शाम तक अमन मुश्किल से 500 रुपए ही कमा पाया, जिसे देखकर वह काफी निराश हो गया। अमन को लगने लगा कि उसकी कम कमाई की वजह सोहन है। उसके मन में जलन पैदा हो गई। रात भर वह सोचता रहा कि किसी तरह सोहन का ठेला वहां से हट जाए। अगले दिन सुबह अमन अपने ठेले पर जल्दी आ गया, लेकिन आज उसके मन में काम से ज्यादा अपनी योजना चल रही थी। वह बार बार सोहन के ठेले की तरफ देख रहा था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद जब बाजार में भीड़ बढ़ने लगी, तब अमन सोहन के पास गया और उससे मदद मांगने लगा। उसके मन में पहले से ही एक चाल चल रही थी। सोहन, जरा मेरे ठेले पर आकर देखो ना, मेरे मोमोज ठीक से नहीं बन रहे। अच्छा, चलो दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। सोहन अपने ठेले को थोड़ी देर के लिए छोड़कर अमन के ठेले पर चला गया और उसे मोमोज बनाकर दिखाने लगा। उसी समय अमन चुपके से सोहन के ठेले के पास गया और वहां एक कोने में नशे की कुछ गोलियां रख दी। इसके बाद वह जल्दी से वापस आ गया और फिर वह तुरंत पुलिस के पास चला गया। उसने पुलिस वाले को सोहन के बारे में शिकायत कर दी। साहब, वो सोहन मोमोज में नशे की गोलियां मिला रहा है। अगर ऐसा है तो अभी चलते हैं और जांच करते हैं। बात सुनकर पुलिस वाला तुरंत अमन के साथ बाजार की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में पुलिस वाला सोहन के ठेले के पास पहुंच गया। अचानक पुलिस को देखकर सोहन थोड़ा हैरान हो गया। अरे साहब आइए, आज क्या खाएंगे? गर्मा गर्म मोमोज बना देता हूँ। मोमोज बाद में खाएंगे, पहले जरा ठेले की जांच करनी होगी। जांच? लेकिन साहब हुआ क्या है? हमें खबर मिली है कि तुम मोमोज में कुछ गलत चीज मिला रहे हो। नहीं साहब, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। पुलिस ने सोहन के ठेले की तलाशी लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ठेले के एक कोने में उन्हें कुछ गोलियां पड़ी हुई दिखाई दी। ये क्या है? बड़े अच्छे से छुपा कर रखी हैं तुमने। साहब मुझे सच में नहीं पता ये यहाँ कैसे आई। चलो, ये सब थाने में बताना। अभी हमारे साथ चलो। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे अपने साथ ले जाने लगी। थोड़ी दूर खड़ा अमन यह सब देख रहा था और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसका रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। अगले दिन सुबह अमन बड़े उत्साह के साथ बाजार पहुंचा। उसे पूरा भरोसा था कि अब जब सोहन का ठेला वहां नहीं होगा तो सारे ग्राहक उसके पास ही आएंगे। उसने जल्दी जल्दी अपना ठेला लगाया, मोमोज तैयार किए और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में बाजार में भीड़ बढ़ने लगी। लोग हमेशा की तरह मोमोज खाने के लिए उस जगह की तरफ आने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि वहां सोहन का ठेला नहीं है, तो वे थोड़ी देर रुककर इधर उधर देखने लगे। कई लोग अमन के ठेले के पास तक आए, लेकिन फिर भी मोमोज लिए बिना ही वापस लौटने लगे। ये देखकर अमन को बहुत हैरानी हुई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जब वह भी वही मोमोज बेच रहा है, तो लोग उसके पास क्यों नहीं रुक रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने कुछ लोगों को रोककर उनसे पूछ ही लिया। भाई साहब, आप लोग मोमोज खाने के लिए ही आए हैं ना? फिर वापस क्यों जा रहे हैं? हाँ भैया, हम तो मोमोज खाने के लिए ही आए थे। तो फिर मेरे ठेले से क्यों नहीं खा रहे? हम लोग तो सोहन के मोमोज खाने आते थे। उसके मोमोज बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मैं भी तो वही मोमोज बना रहा हूँ। बात सिर्फ मोमोज की नहीं है, सोहन बहुत मेहनत और दिल से मोमोज बनाता था, इसलिए हमें उसके हाथ का स्वाद पसंद है। ये बात सुनकर अमन बिल्कुल चुप हो गया। अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि लोग सिर्फ मोमोज खाने के लिए नहीं आते थे, बल्कि सोहन के बनाए मोमोज के स्वाद और उसकी मेहनत की वजह से उसके ठेले पर भीड़ लगती थी। अमन ने अपने लालच और जलन में आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी।